हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, जो हमारा लेक्चर नंबर सेकंड है। कल हमने जो रियल नंबर्स के बारे में जो मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी, आई होप कि आपको अंडरस्टैंड अच्छी तरह हुआ होगा। और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन कीजिए। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो हमारा टॉपिक है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। ये जो डिवीजन है, आपने इसके बारे में जो भी कंसेप्ट है वो ऑलरेडी आपने क्लियर किए होंगे लोअर क्लासेस में, सिक्स, सेवन्थ, एट्थ और फोर्थ, थर्ड, सब जो भी लोअर क्लास है आपने उसमें इस डिवीजन के बारे में जो भी कंसेप्ट है वो क्लियर किए होंगे। और यहाँ मैं आपको एक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देता हूँ इस डिवीजन के रिलेटेड, ताकि जो कंसेप्ट है वो फिर से एक बार रिवाइव हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास एक नंबर है 5/2, एक फ्रैक्शन है 5/2। इसका मतलब है कि इस 5 को डिवाइड करना है 2 से। 5 को डिवाइड करना है 2 से, क्योंकि ये जो डिवीजन है, डिवीजन का मतलब ये है कि इसको डिवाइड करना है, डिवीजन करना है, इसके पार्ट्स बनाने हैं। 5/2, ये जो 5 है इसको बोलते हैं डिविडेंड। इसको बोलते हैं डिविडेंड। और ये जो 2 है जिससे हम डिवाइड करते हैं उसको बोलते हैं डिवाइजर। जिस नंबर से हम डिवाइड करते हैं, जिस डिजिट से हम डिवाइड करते हैं उसको बोलते हैं डिवाइजर। और जिस डिजिट या जिस भी नंबर को हम डिवाइड करते हैं उसको बोलते हैं डिविडेंड। और कितने पार्ट्स हो गए जब हम 5 को 2 से डिवाइड करते हैं, तो वहां से कितने इक्वल पार्ट्स में ये डिवाइड होगा, हाउ मेनी टाइम्स, उसको बोलते हैं कोफिशिएंट। यहां जो आएगा, फॉर एग्जांपल 2 2s are 4, 5 minus 4 is equal to 1। इसका मतलब है कि ये जो 5 है ये 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हुआ। ये 5 जो है 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हुआ, 2 + 2 बराबर आ गया। और ये जो 1 है, ये इसका जो हमने सब्ट्रैक्ट किया बचा 1। इस 1 को बोलते हैं रिमाइंडर। और इस 2 को जो यहाँ पे हमारे पास हाउ मनी टाइम्स, कितने पार्ट्स हुए इक्वल पार्ट्स, इसको बोलते हैं कोशेंट। आई होप कि आपने इसके जो कंसेप्ट है वो क्लियर किए ऑलरेडी हुए। तो मैं आपको थोड़ा सा क्लियर पिक्चर देता हूँ, ताकि आपकी जो बेसिक्स हैं वो फिर से एक बार आपको जो है क्लियर हो जाएंगे। आई होप कि आपको अच्छी तरह समझ आया होगा कि जो ये डिवीजन है, जिस चीज़ को हम डिवाइड करते हैं उसको बोलते हैं डिविडेंड। जिस जिससे हम डिवाइड करते हैं, जिस नंबर से हम डिवाइड करते हैं उसको बोलते हैं डिवाइजर। और हाउ मनी इक्वल पार्ट्स, कितने पार्ट्स, हाउ मनी टाइम्स दिस नंबर हैज बीन डिवाइडेड इन इक्वल पार्ट्स, उसको बोलते हैं कोशेंट। उसको बोलते हैं कोशेंट। और जो हमारे पास बचा उसको बोलते हैं रिमाइंडर। चलिए हम थोड़ा सा और जानते हैं इस डिवीजन के बारे में। 5/2। सबसे पहले हमें क्या करना है, इस 2 को इस 2 को यहाँ पे ऐसा नंबर मल्टीप्लाई करना है कि या तो यहाँ 5 आना चाहिए। अगर 5 नहीं है तो उससे तो इस 5 से जो छोटा डिजिट है वो आना चाहिए यहाँ पे, फॉर एग्जाम्पल। मगर इससे बड़ा नहीं होना चाहिए नंबर। इस 2 को यहाँ पे हमें ऐसा नंबर मल्टीप्लाई करना है कि यहाँ पे या तो 5 ही आना चाहिए यहाँ पे। अगर वहाँ पे 5 नहीं था तो 5 से छोटा आना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल 2 2s are 4, 2 2s are 4। अगर मैं ऐसा करूं 2 2s are 4, 2 3s are, अगर मैं ऐसा करूं 2 3s are 6, तो ये रॉन्ग है। मैंने पहले ही बताया 2 को यहाँ पे डिवाइजर को यहाँ पे ऐसा नंबर मल्टीप्लाई करना है, या तो वो डिविडेंड के बराबर आना चाहिए, या तो डिविडेंड के बराबर आना चाहिए। अगर वहां पे
उस नंबर को मल्टीप्लाई करके यह नंबर नहीं आया तो हमें देखना है छोटा, इससे छोटा नंबर देखना है। फॉर एग्जाम्पल 2 2s are 4, या तो 5 आना चाहिए या तो इससे नीचे आना चाहिए। 2 2s are 4 1, इसको बोलते हैं रिमाइंडर। चलो हम यहां पे एक और एग्जांपल लेते हैं। 4 डिवाइडेड बाई 2, 4 डिवाइडेड बाई 2, 2 2s are 4 0। यहां पे रिमाइंडर जो है वो 0 आया। इसका मतलब ये है, ये जो रिमाइंडर है या तो 0 आएगा हमेशा, रिमाइंडर या तो 0 आएगा या ग्रेटर देन 0 आएगा। रिमाइंडर या तो 0 आएगा हमेशा। आप हमारे पास कोई भी पॉजिटिव इंटीजर्स है और अगर हम उन दो पॉजिटिव इंटीजर्स को डिवाइड करते हैं, जो हमारे पास अगर रिमाइंडर आया या तो वो 0 आएगा या तो वो 1 आएगा, लेकिन 0 से नीचे कभी नहीं आएगा। इसका मतलब ये है कि ये जो रिमाइंडर है या तो वो ग्रेटर देन 0 होगा, रिमाइंडर जो है या तो ग्रेटर देन 0 होगा हमेशा, या तो 0 के बराबर आएगा। या तो 0 आएगा हमेशा, या तो आर इज रिमाइंडर इज इक्वल टू 0, या तो हमारे पास रिमाइंडर 0 आएगा या तो रिमाइंडर हमेशा ग्रेटर देन 0 आएगा। कंडीशन नंबर 1। कंडीशन 1। कंडीशन सेकंड ये है, ये जो रिमाइंडर है ये हमेशा छोटा होगा डिवाइजर से। रिमाइंडर जो है, रिमाइंडर और ये हमेशा छोटा होगा डिवाइजर से। यही कंसेप्ट है यूक्लिडियस डिवीजन लेम्मा का। यूक्लिडियस डिवीजन लेम्मा ये कहता है कि ये जो रिमाइंडर है ये हमेशा या तो ग्रेटर और इक्वल टू 0 होगा। सेकंड कंडीशन ये बोलता है कि ये जो रिमाइंडर है ये हमेशा डिवाइजर से छोटा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं कि जो ये कंडीशंस है, आई होप कि आपको अच्छी तरह अंडरस्टैंड हुआ होगा। अब हम ये क्वेश्चन लेते हैं 9 डिवाइड बाई 2। 9 डिवाइडेड बाई 2, इस 2 को, इस 9 को 2 से हमें डिवाइड करना है। मैंने आपको कुछ देर पहले ही बताया कि 2 को हम यहाँ क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि वो 9 आना चाहिए यहाँ पे। अगर 9 नहीं है वहाँ पे तो 9 से छोटा वाला डिजिट आना चाहिए। अगर मैं ऐसे करूँ 2 5 10, मैंने पहले ही कंडीशन बताया कि या तो 9 आना चाहिए यहाँ भी, लेकिन 9 से ज़्यादा नहीं आना चाहिए, इसलिए ये रॉन्ग है यहाँ पे। 2 4 8, 8 हो गया 1। डिविजिबिलिटी का एक रूल है, ये जो डिवीजन है इसका एक रूल है, इसको बोलते हैं डिवाइजर। ये मैंने ऑलरेडी बताया आपको। इसको बोलते हैं कोशेंट, इसको बोलते हैं रिमाइंडर। डिविजिबिलिटी का जो जो डिवीजन है इसका एक रूल है कि ये जो डिविडेंड है, दिस इज कॉल्ड डिविडेंड। डिविडेंड मैं यहां पे लिखूंगा, डिविडेंड इज इक्वल टू, ये जो डिविडेंड है ये किसके बराबर होता है, डिवाइजर इंटू कोफिशिएंट। इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, प्लस करना है, ये डिवाइजर इंटू कोफिशिएंट प्लस रिमाइंडर, वो किसके बराबर आना चाहिए, डिविडेंड के बराबर। तो हमारा क्वेश्चन है, अगर वो डिविडेंड के बराबर आए तो हमारा क्वेश्चन करेक्ट है। डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोफिशिएंट, डिवाइजर इंटू कोफिशिएंट प्लस रिमाइंडर। ये जो डिविडेंड है ये किसके बराबर आना चाहिए,
2 into 4 plus 1. Dividend is equal to 9. Divisor is equal to 2 into quotient. Quotient is equal to 4 plus remainder. Remainder is 1. 9 is equal to 2 4 is 8 plus 1. 9 is equal to 9. इसका मतलब ये है कि हमारा जो क्वेश्चन है वो करेक्ट है। यूक्लिड्स डिवीजन लेम्मा यही कहता है ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, बट 0 इज लेस और इक्वल टू आर इज लेस देन बी। यूक्लिड्स डिवीजन जो है बस ये इतना ही था, लेकिन मैंने आपको ये जो डिवीजन है, मैंने इसके जो कंसेप्ट है वो आपको पहले क्लियर किए, और क्लियर करते करते हम एग्जैक्ट इसी जो इसका जो इक्वेशन है इस पर पहुंच गए। ये ए कुछ भी नहीं है, डिविडेंड आप कुछ भी नाम रख सकते हैं इसका। डिविडेंड इज इक्वल डिवाइजर इनटू कोफिशिएंट प्लस रिमाइंडर। लेकिन आपको मैंने कंडीशंस बताए हैं कि ये जो रिमाइंडर है, रिमाइंडर इज ऑलवेज ग्रेटर और इक्वल टू 0। रिमाइंडर is always greater than 0. Remainder is always less than 0. Remainder is greater or equal to 0. But condition second, remainder is less than divisor. Remainder is less than divisor. यही था यूक्लिड्स डिवीजन लेम्मा। ए क्या है? डिविडेंड। बी क्या है? डिवाइजर। ये क्यू क्या है? कोफिशिएंट। प्लस आर क्या है? रिमाइंडर। यही था यूक्लिड्स डिवीजन लेम्मा। ए इज इक्वल बी क्यू प्लस आर इज ग्रेटर देन 0, आर इज इक्वल टू 0। या तो आर ग्रेटर, या तो रिमाइंडर 0 से बड़ा होगा, या तो रिमाइंडर 0 के बराबर होगा, मगर रिमाइंडर जो है ये हमेशा लेस देन होगा डिवाइजर का। यही था यूक्लिड्स डिवीजन लेम्मा। आई होप कि आपको अच्छी तरह अंडरस्टैंड हुआ होगा, क्योंकि मैंने इसलिए ये एग्जाम्पल्स जो है समझाए ताकि हम ये आप खुद देख सकते हैं कि ये एग्जाम्पल्स जो है हमने सॉल्व करते करते एग्जैक्ट इस इक्वेशन पे आ गई। ए इज इक्वल बी क्यू प्लस आर, यही है यूक्लिड्स डिवीजन लेम्मा। चलिए जी, नेक्स्ट क्लास में हम शुरू करते हैं डिवीजन एल्गोरिथम, और इसके जो क्वेश्चंस है वो मैं आपको आराम से सिखाऊंगा, एग्जाम्पल्स के थ्रू सिखाऊंगा, और आप आई होप आप जो भी वो क्वेश्चंस है वो आप फिर खुद सॉल्व कर सकते हैं। और दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।